दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई आपका दोस्त आपके सामने मीठी मीठी बातें करे और पीछे से आपके दुश्मन के साथ हाथ मिला ले, तो गुस्सा किसे नहीं आएगा। यही काम सऊदी अरब ने भारत के साथ किया है और इसका नतीजा सिर्फ 48 घंटे में अरब को ऐसा झटका लगा है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत ने सऊदी के खिलाफ एक के बाद एक ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिनसे अरब की अरबों डॉलर की कमाई पर सीधा असर पड़ा है। सबसे बड़ा वार हुआ है तेल पर। भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदने पर रोक लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोचिए, जिस देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हो, अगर उसका सबसे बड़ा खरीदार अचानक हाथ खींच ले तो हालात कैसे बिगड़ेंगे। यही नहीं, भारत ने सऊदी के लिए सबसे अहम मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी छीन लिया है। ये कदम सिर्फ एक कागजी फैसला नहीं बल्कि अरब की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी बड़ा वार है। और तो और भारत के इस एक्शन को रूस और इजराइल का भी सपोर्ट मिल गया है। यानी अरब का खेल सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सऊदी प्रिंस को खुद आगे आकर भारत से बात करनी पड़ रही है। मीटिंग की कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इतनी आसानी से पीछे हटेगा। याद रखिए, यह सब सिर्फ 48 घंटों में हुआ है। आने वाले दिनों में अरब को और कितने झटके लगेंगे ये देखना बाकी है। और हाँ, इसमें पाकिस्तान भी फंस चुका है, क्योंकि अरब ने उसी के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अब भारत के पलटवार में पाक भी साथ में पिस रहा है। तो आखिर भारत के इन फैसलों के पीछे असली वजह क्या है? अरब ने भारत के खिलाफ कौन सी चाल चली थी और अब आगे क्या होने वाला है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, जो सऊदी अरब कल तक भारत की यूनिवर्सिटीज में छात्र भेजता था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होता था और राजनीतिक रिश्तों की बात करता था, अचानक वही देश भारत की पीठ में छुरा घोंप दे तो हैरानी की बात नहीं कि पूरी दुनिया चौंक गई है। ये कदम कोई मामूली नहीं था। अमेरिका तक, जहां ट्रंप जैसे राष्ट्रपति भी ऐसा बोलने से डरते थे, वहां की हिम्मत भी नहीं हुई थी। लेकिन सऊदी ने सीधे भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर एक तरह का नकली नाटो ग्रुप बनाने की बात कर दी और साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इसे अरब पर हमला माना जाएगा और अरब खुद जंग में कूद पड़ेगा। अब बताइए, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? यही वजह है कि भारत के अंदर सऊदी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक लोग विरोध जता रहे हैं। जगह जगह सऊदी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग उठ रही है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जनता ही नहीं, भारत सरकार ने भी इसका जवाब देने का मन बना लिया था। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। घंटों चली चर्चा के बाद भारत ने तय कर लिया कि अब सऊदी को उसके सबसे कमजोर नस पर चोट करनी होगी। और वही हुआ। भारत ने ऐसा वार किया जिसकी गूंज सीधे रियाद तक सुनाई दे रही है। भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात पूरी तरह रोक दिया है। याद रखिए, भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है और उसमें 16 से 20% हिस्सा अकेले सऊदी अरब से आता था। अब ये नल पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत ने सऊदी से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी छीन लिया। यानी अब व्यापारिक रिश्तों में उसे वो खास सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो पहले मिल रही थीं। ये दोनों फैसले ऐसे हैं जिनसे अरब की रीढ़ पर सीधा वार हुआ है। और यकीन मानिए, अरब के लिए ये तो बस शुरुआत है। इसके अलावा दोस्तों, एक बात साफ है, भारत ऐसा कड़ा कदम हर किसी देश पर नहीं उठाता। सऊदी अरब के साथ जो हुआ वो इसलिए खास है क्योंकि इसमें मोस्ट फेवरेट नेशन यानी AMFN का दर्जा भी छीन लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इसका मतलब क्या है और इसका असर कितना बड़ा होगा? तो सुनिए, भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत सिर्फ 4-5 देशों से पूरी करता है। सबसे ज्यादा सप्लाई आजकल रूस से आती है, दूसरे नंबर पर इराक है और तीसरे नंबर पर आता था सऊदी अरब, जो भारत की 16 से 20% जरूरतें पूरी करता था। लेकिन अब भारत ने उसका नल हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अरब को हर दिन कई मिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। और याद रखिए, सऊदी जैसे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था 80 से 85% सिर्फ तेल पर टिकी है। ना कोई बड़ा उत्पादन, ना इंडस्ट्रीज, ना टेक्नोलॉजी, बस तेल ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और भारत ने सीधा उसी पर वार किया है। अब बात करते हैं MFN दर्जे की। इसका असर तेल से भी गहरा है। इस दर्जे के खत्म होते ही भारत और सऊदी के बीच जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक रिश्ते बने थे वो भी टूटने लगे हैं। भारत की 2 यूनिवर्सिटीज, जिनकी शाखाएं हाल ही में सऊदी में खोली गई थीं, अब बंद करने की तैयारी है। इसके अलावा किसी भी नए ट्रेड एग्रीमेंट की अब कोई गुंजाइश नहीं बची। PM मोदी की हाल की यात्रा में जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा हुई थी वो भी अब रद्द माना जाएगा। यानी साफ है, सऊदी अरब अब भारत के मार्केट में सीधे प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसका हर उत्पाद अब भारतीय डेलीगेट्स की मंजूरी के बाद ही देश में आ सकेगा और तेल पर पूरी तरह बैन लगने के बाद तो यह संभावना भी लगभग खत्म हो गई है।
तो दोस्तों सोच कर देखिए, जो अरब कल तक भारत के लिए पसंदीदा साझेदार था, आज वही अपने फैसलों से भारत की ब्लैकलिस्ट में पहुंच गया है। और ये बदलाव सिर्फ शुरुआत है, आगे इसके असर और भी बड़े हो सकते हैं। दोस्तों मजेदार बात यह है कि महज 48 घंटे में सऊदी अरब की हालत आसमान से जमीन पर आ गिरी है। जीडीपी की ग्रोथ अचानक फिसल गई और अरब की सबसे बड़ी पहचान तेल ही उसके लिए मुसीबत बन गई। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये दबाव बना कैसे? तो समझिए, सऊदी अरब जिस ओपेक ग्रुप का हिस्सा है, वही उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। ओपेक यानी ऐसे देशों का समूह जो कच्चा तेल निकालते और बेचते हैं। और इस क्लब का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? रूस और भारत की दोस्ती का किस्सा तो आप जानते ही हैं। दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन रूस भारत का साथ हमेशा भारी पड़ता है और यही ताकत अब अरब के गले की फांस बन गई है। खबर यह है कि ओपेक से सऊदी अरब को बाहर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब जरा सोचिए, अगर सऊदी को ओपेक से निकाला गया तो हाल क्या होंगे? इसका अंदाजा आप वेनेजुएला की मिसाल से लगा सकते हैं। कभी तेल से दौलत में डूबा हुआ देश, लेकिन ओपेक से बाहर होने और पाबंदियों के बाद उसकी हालत आज सबसे बदहाल देशों जैसी हो चुकी है। और अब वही खतरा सऊदी अरब पर मंडरा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इसी बीच एक और चाल चली जिसने अरब को और बड़ा झटका दे दिया। दिल्ली से खबर आई कि भारत ने सऊदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूएई के साथ अब तक की सबसे बड़ी डील फाइनल कर दी है। ये डील न तेल की है, न रेयर अर्थ मटेरियल की। ये डील है इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को लेकर, और इसे अरब दुनिया के साथ भारत की सबसे बड़ी साझेदारी कहा जा रहा है। मतलब साफ है, जो डील कल सऊदी को मिलने वाली थी, भारत ने उसे छीनकर सीधे यूएई के हाथ में सौंप दी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूएई और सऊदी एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। अब जब भारत ने यूएई के साथ हाथ मिला लिया तो इस खेल में सऊदी अरब पूरी तरह मात खा गया है। यानी दोस्तों, सऊदी के खिलाफ एक ही झटके में दो वार हुए। पहला, ओपेक से बाहर करने का दबाव। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी डील छीनकर यूएई को सौंप देना। अब सवाल यही है, अरब इस दोहरे वार का सामना कैसे करेगा? दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरे खेल के असली मकसद की। सवाल उठता है, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे कमजोर और कंगाल देश के साथ हाथ क्यों मिलाया? पहले ये माना जा रहा था कि सऊदी की कोशिश तुर्की को पछाड़कर खुद को मुस्लिम जगत का खलीफा बनाने की है, लेकिन असली कहानी कुछ और निकली। सऊदी की नजर दरअसल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर है। जी हाँ, पाकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास न हथियार हैं और न ही टेक्नोलॉजी। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर वो रास्ता चुनने की कोशिश की जिससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसके हाथ लग सके। लेकिन यहीं से मामला उलझ गया। अमेरिका पहले से ही सऊदी को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश मानता आया है। अब अगर उसके पास परमाणु हथियार पहुंच जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक को सीधे चेतावनी देनी पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान और सऊदी की ये पूरी डील भारत को घेरने के लिए की जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे खतरनाक असर भारत पर ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यहीं आया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगी, सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद सामने आ गए। उन्होंने सफाई दी कि भारत और सऊदी के रिश्तों में कोई दरार नहीं है और भारत को निशाना बनाने का हमारा इरादा बिल्कुल नहीं था। अब आप ही सोचिए, क्या यह महज सफाई है ताकि अरब अपनी डूबती साख बचा सके, या फिर सचमुच उसका मकसद भारत को चोट पहुंचाना नहीं था? क्योंकि हकीकत यही है, पाक का सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है। और अगर कभी ऐसी न्यूक्लियर साझेदारी होती है तो उसका पहला निशाना कौन होगा? साफ है, भारत। यही वजह है कि भारत ने बिना वक्त गंवाए सऊदी पर सीधा आर्थिक वॉर कर दिया। तेल पर बैन, MFN दर्जा खत्म और अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दबाव, ये सब मिलकर अरब को झुकाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो दोस्तों अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत ने सही वक्त पर सही वार किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।